डॉक्टर राज, सिंसियर और हार्ड वर्किंग, 9 to 5 की सिटिंग जॉब, अच्छी सैलरी, यानी जिंदगी स्मूथ। लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में सुकून नहीं है। रीजन जानना चाहेंगे आप? दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए काम करते हैं, उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती रहती हैं, दिमाग काम में खोया रहता है। और दिन भर की इस कसरत के बाद जब आता है घर जाने का टाइम, तो वो अकेले नहीं रहते, उनके साथ होता है उनका बैक पेन। बैक पेन से राहत पाने के लिए राज ने थोड़ी देर कंप्यूटर की दुनिया को कहा बाय बाय और पहुंच गए आयुर्वेदा सेंटर में और रूबरू हुए नेचर से, आयुर्वेदा से। आज हम कटी बस्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कटी बस्ती, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, कटी मतलब कमर। तो कमर के विभिन्न हिस्सों पर जो हम चिकित्सा देते हैं उसको कटी बस्ती कहते हैं। कटी पर बस्ती का प्रयोग हमने करना है, लेकिन यहाँ पर ये मिसनोमर की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि बस्ती कुछ अलग होता है। कटी बस्ती का जो यहाँ पर अर्थ है उसका स्निग्ध स्वेदन से है, जो पंचकर्म की पूर्व कर्म चिकित्सा है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोगियों को, जिनमें जैसे लंबर स्ट्रेन है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सभी बीमारियों में हम कटी बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। कटी बस्ती का प्रयोग करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें इनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कटी बस्ती के लिए लगभग 500 ग्राम हम उड़द की दाल का आटा लेंगे, जिससे कि हमने कटी बस्ती का फ्रेम बनाना है, जो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से एक फ्रेम तैयार किया जाता है, जिसको कि हमने कमर के ऊपर फिक्स करना होता है। कटी बस्ती शुरू करने से पहले सर्वप्रथम रोगी की जो लोकल अभ्यंगम है, स्थानीय अभ्यंगम है, वो मेडिकेटेड ऑयल से, आयुर्वेदिक ऑयल से हमने पहले अभ्यंगम करना है, जिस हिस्से पर हमने कटी बस्ती का प्रयोग करना है। इसके लिए कई सारे तेल हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे कर्पूर आदि तेल हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गंधर्वस्त्यादि तेल का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, महानारायण तेल का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, महाविषगर्भ तेल का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, धन्वंतर तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो रोगी की परीक्षण के आधार पर हमने कौन सा तेल इसमें प्रयोग करना है वो हम निर्धारित कर सकते हैं। रोगी की बीमारी के हिसाब से इसमें सबसे पहले जो अभ्यंगम हम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से इसमें अभ्यंगम करते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का अभ्यंगम या एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द अफेक्टेड एरिया, हम उसको 15 से 20 मिनट तक इसमें करेंगे। अभी सर्कुलर मैनर में हम देख रहे हैं, इसमें अभ्यंगम हम दे रहे हैं। जो स्नेहन का जो उपयोग है वो ये है कि जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट है इसका, वो स्किन के थ्रू ट्रांसफ़र होकर, स्किन से एब्जॉर्ब होकर उस ऑयल का स्नेहन होता है, और जो उसमें मेडिसिन हमने डाली हुई हैं उसका इफ़ेक्ट उस लोकल पार्ट पर या जहाँ पर भी हम उसको प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर हमें मिलेगा। मुष्टिका अभ्यंगम हम इसको कहते हैं। मुट्ठी के द्वारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में हमने रोगी का स्नेहन करना है, अभ्यंगम करना है। अभ्यंगम के पश्चात हमने कटी बस्ती को वहाँ पर प्रयोग करना है। कटी बस्ती, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि एक उड़द की दाल के आटे का हमने इसमें फ्रेम इस तरह से तैयार करना है, जहाँ पर जो अफेक्टेड लीजन है, जहाँ पर रोगी को प्रॉब्लम है, वहाँ पर हमने कटी बस्ती का प्रयोग करना है। जैसे कि इस रोगी में लंबर रीजन में हमें प्रॉब्लम मिली है, तो इसके लिए हम लंबर रीजन में इस कटी बस्ती को हमने लगाया है यहाँ पर। इसके बाद में ताज़ा बने हुए आटे से हमने इसको फिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने ऑयल को भरना है, तो उसके बाद में इसका साइड से लीकेज ना हो, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से हम इसमें फिक्सेशन करेंगे। बाहर से भी हमने आटा इसमें लगाना है और अंदर से भी इसमें आटा लगाना है। उसके बाद में कॉटन से एक बहुत हल्की लेयर कॉटन की बना के कटी बस्ती के फ्रेम के अंदर रखना है, ताकि अगर तेज़ गर्म ऑयल हम उसमें डालते हैं तो उससे रोगी को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद में मेडिकेटेड ऑयल को कॉटन के सहारे, या हम इसके बजाय चम्मच भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन से हमने धीरे धीरे गर्म ऑयल का टेम्परेचर सबसे पहले डालने से पहले चेक कर लेंगे कि ये सुखोष्ण हो। ल्यूक वार्म मेडिकेटेड ऑयल इज़ टू बी यूज्ड। सुखोष्ण तेल को धीरे धीरे करके हमने शुरू में बूंद बूंद करके
कटिबस्ती के फ्रेम में भरना है। जो कटिबस्ती का फ्रेम जैसा हम देख रहे हैं लगभग 5 इंचेस डायमीटर का ही रहता है और अराउंड 1.5 इंचेस इसकी गहराई हमने रखनी है। और जब तेल को हम भरेंगे तो लगभग कटिबस्ती के फ्रेम में 1 इंच तक तेल भरना चाहिए, जैसा कि इस तरह से भरा हुआ है। बीच बीच में हमने चेक करते रहना है कि जो कटिबस्ती के फ्रेम में हमने तेल को भरा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना होना पाए। बीच बीच में हम इसको उंगली से चेक करते रहेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कुछ कम हो गया है, तो इसमें से तेल को हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे और इसकी जगह पर दूसरा गर्म तेल हम इसमें भर लेंगे। कटिबस्ती में बीच में हमने अंगूठे से इसमें मसाज भी करते रहना है, अभ्यंगम भी करते रहना है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ये स्निग्ध स्वेदन के अंतर्गत चिकित्सा आती है, मतलब तेल से हम उसमें सिकाई एक तरह से कर रहे हैं। तो सिकाई की वजह से वहाँ पर पेन, जो लोकल पेन है, लोकलाइज्ड पेन है, वो कम होता है और जो मेडिकेटेड ऑयल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन से, उसके मेडिसिनल इफेक्ट से इन बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा होता है। 2 चीज़ें ही हमने इसमें मेनली करनी है। एक तो तेल का तापमान हमारा उपयुक्त रहे, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हम इस तापमान को ले जा सकते हैं, उतने तक हमने रखना है। इसके कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, वो रोगी के बल के ऊपर निर्भर करता है कि कितना वो सहन कर सकता है। 30 मिनट की कटिबस्ती के पश्चात तेल को हमने धीरे धीरे करके कॉटन या चम्मच की सहायता से बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद में कटिबस्ती के फ्रेम को हटा के रोगी की कमर को साफ़ करेंगे और अभ्यंगम लगभग 5 से 10 मिनट का अभ्यंगम फिर से देना है। जैसे कटिबस्ती से पहले अभ्यंगम रोगी का किया जाता है, उसी प्रकार से कटिबस्ती के पश्चात भी 5 से 10 मिनट का अभ्यंगम रोगी को देना है। मसाज के बाद हमने लोकल फर्मेंटेशन यहाँ पर करना है, स्वेदन कर्म करना है। इसके लिए गर्म पानी में एक छोटा कॉटन का तौलिया डुबो करके उसको निचोड़ के उसके बाद में उससे सिकाई हम कर सकते हैं। स्वेदन के पश्चात 15 मिनट तक रोगी को विश्राम करने देना है और उसके पश्चात वो सुखोष्ण जल से, ल्यूकवार्म वाटर से बाथ ले सकता है, स्नान कर सकता है। इस तरह से हमने देखा आज ये कटिबस्ती चिकित्सा इस तरह से संपूर्ण होती है और इसके पश्चात 15 मिनट तक रोगी को विश्राम करने देना है। उसके बाद में सुखोष्ण जल से, ल्यूकवार्म वाटर से रोगी को स्नान कराना है।